बेरोजगारी है, बहुत बच्चे पढ़ लिख करके बीए में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बउआ रहे हैं, घूम रहे हैं। आप चुनाव के टाइम में 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट के लिए, वोट ठग रहे हैं, वोट को खरीद रहे हैं। 20 साल से याद नहीं है जो 10,000 रुपया जो दिए हैं नीतीश कुमार चाहे मोदी जी, वो 10,000 का वो जोड़ के लेंगे पैसा। अगर चुनाव जीत जाते तो ब्याज सूद जोड़ के लेंगे। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज 29 तारीख है और मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में आज महागठबंधन की पहली साझा रैली है। सकरा विधानसभा क्षेत्र से उमेश कुमार राम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और जेडीयू के हाथों 2000 से भी कम 1700 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और ऐसा एक दावा है कि उनकी जो चुनाव में जो आखिरी टाइम का जो आखिरी चरण का जो काउंटिंग थी, मतगणना थी, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। इसकी वजह से ये ऐसा उनका दावा है। ये जो पहला चरण है 6 नवंबर को जहां पर मतदान होने हैं, उसमें ये सीट आ रही है। और इस पहले चरण में कुल बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश कुमार सहनी, ये सारे लोग सकरा में आएंगे, अपनी बात रखेंगे और इस अपने चुनावी चरण की शुरुआत रखेंगे। आज से एक दिन पहले यानी कल 28 तारीख को महागठबंधन के तरफ से आरजेडी ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र है उसको जारी किया है और उसमें कई सारी चीज़ें घोषित की हैं। मसलन जो जीविका दीदियां हैं, बहनें हैं, उनको परमानेंट रोजगार की बात कही है उन्होंने। इसके अलावा उनको 30,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सुधार की बात कही है उन्होंने। और इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात कही है उन्होंने। और साथ में जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। ये उनके घोषणा पत्र की कुछ मुख्तसर सी मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि जो सकरा विधानसभा की जनता है उसके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से चीज़ों को देख रही है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आने वाले हैं वो क्या जनता से वादा करते हैं। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सकरा के लोगों की समस्याएं कमोबेश वैसी ही हैं जो बिहार या फिर देश के तमाम अन्य राज्यों के लोगों की समस्याएं हैं, जिसमें पलायन सबसे बड़ी समस्या है। ये उत्तर भारत की, खासकर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमने पलायन के बारे में जो यहाँ की जनता से पूछा, उसके बारे में जानिए कि वो क्या कहती है। कुछ ऐसी चीज, कोई डिमांड, कोई आप लोगों की मांग हो, यहाँ पर क्या बड़ी समस्या है, जहाँ पर वहाँ की समस्याएं क्या, कुछ बता सकते हैं? यहाँ का लोकल समस्या बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, सुदूर कल कारखाना फैक्ट्री का अभाव है, यही सब शिक्षा है, यही सब परेशानी है। पर यहाँ पे एक बड़ी चीज बताई जाती है, बिहार में पलायन बड़ी समस्या, बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। उस पर क्या कहेंगे? कोई सरकार रोक लगा नहीं पा रही है उसको। बेरोजगारी है, बहुत बच्चे पढ़ लिख करके बीए में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बउआ रहे हैं, घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसलिए जो है कि प्लान की मुद्दा बरकरार है। कोई बंगलोर जाते हैं, कोई महाराष्ट्र जाते हैं, कोई विदेश जाते हैं और इस तरह जो है कि बेरोजगारों के साथ जो है तो समस्या खड़ी है। क्या करते हैं अमृता? मैं जॉब करता हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर में डिप्लोमा करके और बेंगलोर में जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिला? नहीं, यहाँ पे जॉब नहीं, मैं बाहर आंध्रा से पढ़ के और बेंगलोर में जॉब करता हूँ। आंध्रा में पढ़े हैं आप? तो यहाँ पर क्यों नहीं जॉब मिला आपको? कोशिश किया आपने? कोशिश नहीं, मैं ट्रेनिंग के लिए गया उधर बेंगलोर में, मैं उधर ही जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने कभी कोशिश की है, यहाँ आना चाहते हैं?
आना चाहते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगे, तो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। पलायन की बात है, बहुत सारे यहाँ पर आदमी भी हैं, ये लोग भी बताए पलायन आप लोगों के घरों से भी होता है, बहुत सारे आदमियों को जाने की नौबत है बाहर रोजगार के लिए। जाते हैं सब, तो बाहर जाते हैं। सबके आप लोगों के घर से भी बाहर हैं लोग? हाँ है, कौन बाहर रहता है? दूगो देवर है, बाहर रहते हैं कहाँ पे? दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? यहाँ पर काम धाम नहीं, उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई? में जॉब करते होंगे। और क्या यहाँ पर क्या पढ़ाई लिखाई उन लोगों ने किया था? किए हैं, इंटर मैट्रिक किए हैं, बीए किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर उनके लिए काम धाम नहीं था? नहीं मिला है तब ना गए हैं बाहर। सब लोग बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो छठ पे आए थे? नहीं आया, नहीं। तो सब लोग को बिहार में तेजस्वी पर ही नजर है, जो वो चीज बोलते हैं वो पूरा करते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं महागठबंधन में, तो जो मैनिफेस्टो में घोषणा हुआ है वो एकदम लागू होगा। जो उन्होंने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी आपको उम्मीद है हो जाएगा। मिल जाएगा। कैसे? इतनी नौकरियां हैं कहाँ सरकारी? नौकरी काहे नहीं है? दुनिया पैसा लुटा रहा है, बीजेपी टोटल पैसा पब्लिक का लूट करके जहां तहां फेंक रहा है। लोग नहीं देख रहा है, 5 किलो राशन दे करके ठग रहा है वोट। बिहार के चुनाव में एक स्कीम की इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है हर महिला को 10,000 रुपये नगद देने की जो योजना है। यह स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों को दी गई राशि है, जिसके तहत करीब बिहार की 75 लाख महिलाओं को फ़ायदा पहुंचने की बात कही जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना से नतीजों पर चुनाव के काफ़ी असर पड़ सकता है और गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये स्कीम महिलाओं को दी गई है। जानते हैं सकरा की जो जनता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो इस योजना के बारे में क्या कहती हैं। तो नीतीश कुमार की एक बड़ी योजना है जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए लगा दिया गया। करीब 75 लाख महिलाओं को देने की बात यह है। उस स्कीम से आपके यहाँ लोगों को फायदा हो रहा है? नीतीश कुमार जी को पैसा दिए जरूर है, लेकिन ये अगर देना ही था तो पहले देते। आज तो वोट खरीदने के लिए दिए। तो एक और आखिरी बात, ये जो 10,000 रुपए हर महिला को देने की घोषणा की है, स्कीम जो उससे जा रहा है, ये क्या इस चुनाव में इस भूमिका निभा सकता है? नतीजा बदल सकता है? कुछ नहीं निभाएंगे 10,000 महिला को दे करके। वो टोटल महिला को ठगे हैं वोट के लिए, और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। आप चुनाव के टाइम में 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट के लिए? वोट ठग रहे हैं, वोट को खरीद रहे हैं। सारा महिला जाने कोई वोट नहीं देगा, और वो 10,000 रुपया काम करने के, रोजगार करने के नाम पर दिया है। सारा पैसा उसे रिकवर करने जाके करेगा। वो जो 10,000 रुपया जो दिए हैं नीतीश कुमार चाहे मोदी जी, वो 10,000 का वो जोड़ के लेंगे पैसा। अगर चुनाव जीत जाते तो ब्याज सूद जोड़ के लेंगे। कैसे अभी कुछ समाचार में देखे हैं कि नोटिस उसको घर आया है, समझे, कि आपको पैसा वापस करना है। कुछ आप ही के तरह गए जाके वहाँ कहाँ पे नोटिस? कहीं आएगा, आप देखिएगा। अगर उसका सरकार बनने जाएगा। तो किसने बताया? हम खुद देखे हैं टीवी पे, हर जगह सुन रहे हैं। उसका पैसा वापस जाएगा। 10,000 रुपया पर भी नहीं बिकने वाली है। महिला सब तेज हो गई है। क्या 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार ने घोषणा की वो आप लोगों को मिला है? जी नहीं, हमको तो नहीं मिला है। नहीं। क्यों? आपने कोशिश किया था? हाँ, सब फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, नहीं मिला है। नहीं मिला। तो दोनों में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? किस पर आपको ज्यादा भरोसा है? तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा है, यानी कि मंथली जीतेंगे, मंथली करेंगे। 10,000 से नहीं होगा, मंथली चाहिए हम लोगों को। सीएम दीदी को मंथली चाहिए। चूंकि महागठबंधन की यह पहली साझा रैली थी जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ मंच पर दिखे, तो जनता के बीच में भी काफ़ी उम्मीदें और जोश था। और राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, साथ में आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक तरह से पपेट चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और रिमोट कंट्रोल से भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल कर रही है। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा और साथ में बिहारी अस्मिता और बिहार के प्राइड को और पलायन की समस्या के ऊपर काम करने और हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को दोहराया। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग
कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। क्या मिला आप लोगों को बताओ, सकरा की जनता, कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। तो हमारे साथ इस समय सकरा विधानसभा में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उमेश कुमार राम जी हैं। पिछली बार सर आप चूक गए थोड़ा सा, 2000 से भी कम वोटों से। इस बार किस तरह की उम्मीद है आपको? सर हम पिछले बार चुके नहीं थे। 2020 के विधानसभा के हुए चुनाव में सकरा की जनता ने मुझे चुनाव जिता दिया था, लेकिन चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद प्रशासन ने मुझे जबरन हरा दिया, जिसके उपरांत हमने हाई कोर्ट में केस किया और लेकिन चुनाव आ गया है, अभी तक परिणाम नहीं मिला। लेकिन कोर्ट से न्याय तो हमें नहीं मिला है। इस बार पूरी उम्मीद और आशा विश्वास है कि सकरा विधानसभा की सम्मानित जनता हमारे साथ न्याय करेगी और मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर पटना बिहार विधानसभा में पहुंचाएगी। एक चीज़ मुझे बताएं, अगर आप आते हैं विधानसभा में जीतकर और सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है या ना बनती है, आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो वो प्राथमिकता वाली क्या चीज़ होंगे, वो क्या काम है जिसको पूरा करना आपको लगता है कि सकरा के लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले आप वो काम करना चाहिए। पहले मेरा है कि इस सकरा को अनुमंडल बनाने जाने की मांग मैं विगत कई वर्षों से कर रहा हूँ और प्रखंड से जिला स्तर से लेके राज्य स्तर तक हमने आंदोलन किया है, जिसके लिए राबड़ी देवी जी की सरकार में 2004 में कार्मिक विभाग के द्वारा प्रक्रिया पूरा करने के लिए मांगा गया था, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में उसे लंबित बस्ता में रखा कर दिया है। तो हम सब प्रथम जो है सो सकरा को अनुमंडल बनवाने का एक तो है अनुमंडल बनाने के बाद, इसके अलावा क्या यहाँ पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये और सड़क की, नाली, बाकी चीज़ों की समस्याएं यहाँ पर दूर हो चुकी हैं? जी नहीं, यहाँ जो है सो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जो का इस स्तर जो है सो हर स्तर पर गिरा हुआ है और इसके लिए हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सड़क के लिए हमारे सकरा विधानसभा क्षेत्र में सभी सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में है। यहाँ जो हमारे निर्वर्तमान विधायक थे वो 4.5 साल गायब रहे जीतने के बाद, अभी आए हैं, दिन टूटा है तो अपने पुत्र को खड़ा किए हैं। की बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जो महिलाओं को 10,000 रुपए नगद भेजा गया है नीतीश कुमार की सरकार ने, उससे कहा जा रहा है कि बड़ा असर चुनाव पर पड़ा है। उससे कैसे निपट पाएंगे आप? महिलाओं में बड़ी उसकी चर्चा है। वो जो है सुशासन बाबू डबल इंजन की सरकार तो खाली जुमलेबाजी की सरकार है। वो 10,000 सहायता नहीं दिया गया है, वो 10,000 महिलाओं को ऋण दिया गया है, उसमें भी जो जीविका से जुड़ी महिला है उनको, जो जीविका से नहीं जुड़ी है उनको नहीं सुविधाई दी गई है। और ये चुनाव के बाद जो है से उनसे सूद ब्याज सहित है सो वसूल करेंगे। वसूल मतलब कैसे? चूंकि वो ऋण दिए हैं ना, तो सूद ब्याज लेके वसूलेंगे। वो 10,000 ये तो कहीं नहीं कहा गया कि वो वापस लिया जाएगा। उसको पता कर लीजिए आप, सिर्फ जीविका के लोगों ये कहा है कि इसके बाद 2 लाख रुपए और दिया जाएगा, रिव्यू करके कि कौन सफल रहा उस 10,000 रुपए में, कौन नहीं सफल रहा। आप ये कह रहे कि वापस कैसे ले लेंगे? क्या सर रोजगार होगा? 10,000 में कौन रोजगार कर पाएगी महिलाएं? तो वो आप कह रहे हैं कि वो फेल हो जाएगी, आपको के ऊपर उसका हो गई है। अब आम हमारी माताएं बहनें से पूछ सकते हैं कि उसका रिएक्शन है कि चूंकि सभी तो आपको कोई टेंशन नहीं उस स्कीम से? कोई टेंशन नहीं है, चूंकि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी और जननायक राहुल गांधी जी
और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवानों के लिए बनेगी, उसके हित के लिए बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। तो अनदर इलेक्शन शो का ये हमारा पहला रिपोर्ट था जिसमें हमने सकरा विधानसभा क्षेत्र से आप तक ये जानकारी पहुंचाई है, जहां पर महागठबंधन ने पहली अपनी रैली साझा रैली की है जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हिस्सा लिया। यहां पर जनता से जो हमने बातचीत की उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर सामने आई। लोगों के बीच में ये धारणा है कि जो 10,000 रुपये की योजना शुरू की है महिलाओं को देने की नीतीश कुमार ने, वो एक किस्म का लोन है और उसको बाद में वापस ले लिया जाएगा। ये बात कमोबेश सब ने कही है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के उमेश कुमार राम जी, वो खुद भी ये बात कहते हैं कि ये लोन के रूप में दिया गया है इस वापस। तो ये इस धारणा से निपटना मुझे लगता है कि जो एनडीए का गठबंधन उसके लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि ये चीज़ कमोबेश हर महिला ने हमसे कही। और ये हमारी जो कवरेज है एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हम ये चुनाव कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन, इसके अलावा मेरे साथी रिपोर्टर बसंत कुमार बिहार के अलग अलग हिस्सों से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप अपनी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। पत्रकारिता हमारी बिना किसी विज्ञापन के है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर यानी आप जैसे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे एनएल सेना के सपोर्टर हैं उनसे हम ये कवरेज पहुँचा रहे हैं। तो इसको पूरा कराने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।